समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ, हानियां, परेशानियां मकर राशि वाले जातकों को इन 3 माह में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। माह प्रारंभ में मकर राशि में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के द्वितीय भाव कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव मीन राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और छठवें भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव सिंह राशि में शुक्र देव केतु देव गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव कन्या राशि में सूर्य देव बुध देव का गोचर हो रहा है। दशम भाव तुला राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मकर राशि वाले जातकों की ये 3 माह कैसे रहेंगे, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव हैं और शनिदेव आपके राशि के स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और वर्तमान में वक्री स्थिति में गोचर हो रहा है। जब कोई भी ग्रह वक्री स्थिति में गोचर करता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। अतः शनिदेव का चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, यानी फल देने की क्षमता का कई गुना बड़ा होना। यहाँ पर वक्री हैं तो अपने से एक घर पहले यानी द्वितीय भाव के कारकों का भी फल देने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आपका धन संचय कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपके राशिपति लग्नाधिपति हैं तो यहाँ पर आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 28 नवंबर 2025 से मार्गी होकर इनका गोचर होगा। तो अच्छी शानदार स्थिति शनिदेव महाराज की रहेगी। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म करा के ही फल देते हैं। तो यह निश्चित है कि मकर राशि वाले जातकों को कर्म करना पड़ेगा, अपने कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि मकर राशि के ही स्वामी शनिदेव महाराज हैं। तो मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज के नियमों के अनुसार चलना होगा। यदि आप कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत से कार्य करते रहेंगे, ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे, अनैतिक कार्यों से बचे रहेंगे, शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करेंगे, शुद्ध सात्विक विचारधारा रखेंगे, तो आपको शनिदेव महाराज के विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। क्योंकि वर्तमान में शनिदेव महाराज का गोचर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में हो रहा है। जब जब शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करते हैं और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करते हो, तो यहाँ पर जातक ईश्वर का ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उन पर शनिदेव महाराज की कृपा ज्यादा से ज्यादा बनी रहेगी। क्योंकि शनिदेव महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि का चिन्ह है मछली। और इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस के माध्यम से समझाया है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। वह व्यक्ति सुखी है जो हरि की शरण में है। जैसे मछली समुद्र के नीचे जितनी भी गहराई में चली जाती है उतना अधिक सुख का अनुभव करती है, ठीक उसी प्रकार जो मकर राशि वाले जातक भगवान की, ईश्वर की पूजा आराधना करेंगे, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहेंगे। वैसे भी शनिदेव महाराज का तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर बेहद शानदार माना गया। तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए नवम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं। शनि पर इनकी दृष्टि है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में शनिदेव महाराज का गोचर होना
देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर का होना और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव से नवम दृष्टि शनि देव महाराज पर होना, वह भी देवगुरु बृहस्पति की शुभ पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए निश्चित रूप से शनिदेव महाराज इन सब परिस्थितियों में आपको बेहद शुभ फल देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों के छठवें भाव में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादशेश होकर छठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए विमल विपरीत नामक राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के बनने से आप विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए उन विपरीत स्थितियों से ऊपर निकल कर आ जाएंगे। कहने का मतलब किसी भी परेशानी में मकर राशि वाले जातक चले आ रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के इस विमल विपरीत राजयोग के बनने की वजह से वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करके उनमें सफलता प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, यह रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है। तो रोग और ऋण शत्रु धीरे धीरे समाप्त होंगे और जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनको सफलता के योग बनेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का विमल विपरीत राजयोग कई तरह से विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता देगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर कर्क राशि में गोचर होगा और यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। अतः देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हुए विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातकों को कराएंगे। ज्योतिष में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जब देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव में गोचर कर रहे हों तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। कहने का मतलब यदि केंद्र में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, चाहे वो जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में हो, और बाकी अन्य ग्रह कमजोर भी हों अशुभ भी हों, वह जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो आप समझ लिए कि 19 अक्टूबर के बाद में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत शानदार है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर, वह भी मंगल के घर पर, और मंगल देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः अपने परम मित्र मंगल के घर पर सप्तम भाव से पंचम दृष्टि पात करते हुए देवगुरु बृहस्पति अनेक तरह से धन के लाभ देने का कार्य करेंगे। अनेक स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और कोई भी कार्य आपके पूर्व में रह गए थे, जिनकी इच्छाएं आप करते थे, वो कार्य पूर्ण होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। राहु देव की द्वितीय भाव में स्थिति, धन भाव कुटुंब भाव में स्थिति कमजोर है, तो आपको राहु देव के उपाय करना पड़ेंगे। राहु देव के और शनि देव के इष्ट देव शिव जी हैं, शंकर जी हैं। अतः शंकर जी की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें, जिससे राहु की अशुभता कम होगी और राहु आपको शुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। आपको वाणी अच्छी रखना होगी, एग्रेशन नहीं करना है, क्योंकि राहु वाणी भाव पर बैठे हैं, आपकी वाणी खराब करा सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। और किसी भी जगह कोई भी निवेश करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि धन भाव में धन के पिटारे पर राहु देव खुद बैठे हुए हैं। तो आप कोई भी धन का निवेश करें, किसी भी तरह धन का निवेश करें तो बहुत सोच समझ कर निवेश करें। देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियां सप्तम भाव से गोचर करते हुए बेहद शानदार बनी हुई हैं और देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर करते हुए आपको अनेक तरह से लाभ देते रहेंगे। अभी मार्गी हैं, फिर देवगुरु बृहस्पति 12 नवंबर से कर्क राशि में ही वक्री होंगे, मिथुन राशि में वक्री होंगे और आपको मार्गी और वक्री परिस्थितियों में अच्छा फल देने का कार्य करेंगे। शुक्र देव जो कि आपके कर्मेश हैं, पंचमेश हैं, दोनों अच्छे भाव के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होकर शुक्र देव त्रिकोण भाव कन्या राशि में 9 अक्टूबर 2025 से गोचर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र देव का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। इस राजयोग के बनने से कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, कैरियर आपका अच्छा रहेगा, कार्यस्थल में उन्नति देखने को मिलेगी। यदि रोजगार है तो रोजगार का विस्तार होगा।
पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान की शिक्षा अच्छी रखेंगे, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रखें, पढ़ाई अच्छी होगी। और जो लोग लव रोमांस में हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। इवन वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि में सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर से गोचर करेंगे और अपने पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। पुनर्वसु का मतलब पुनः पुनः, वसु माने धन संपत्ति, बार बार धन संपत्ति का प्राप्त होना। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए बार बार धन संपत्ति प्राप्त कराते रहेंगे और शुक्र देव पंचमेश होकर आपको धन के साधन बनाएंगे, आपको यश मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, सुख वैभव की स्थिति आपकी बनाएंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि करने का कार्य शुक्रदेव करेंगे। शुक्रदेव की स्थिति बेहद शानदार। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके 2 नवंबर से तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, कैरियर भाव में गोचर करेंगे और अपने ही राशि में गोचर करेंगे, तुला राशि में। और बेहद शानदार स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। तो शुक्रदेव मालव्य राजयोग की स्थिति में कैरियर भाव में होते हुए और कैरियर भाव के स्वामी होते हुए कैरियर में बेहद उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके पद प्रमोशन के लाभ उनको इस गोचर स्थिति में मिल सकते हैं। इच्छित स्थानांतरण हो सकता है, मनचाही जगह मिल सकती है, वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, सहयोगियों का साथ मिलेगा, समकक्ष आपको मदद करते हुए दिखेंगे। और जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं उनको भी इसी तरह के लाभ प्राप्त होंगे। जिनका छोटा बड़ा रोजगार है उनको भी रोजगार में लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्र से संबंधित चीज़ों से जो लोग भी रोजगार कर रहे हैं, टीवी सीरियल हुआ, सिनेमा जगत हुआ, सौंदर्य प्रसाधन के कार्य हुए, फैशन डिजाइन का कार्य हुआ, कला से संबंधित, संगीत से संबंधित, नृत्य से संबंधित, सोशल मीडिया के कार्यों से संबंधित जो लोग भी कार्य कर रहे हैं, इस गोचर अवधि में निश्चित रूप से उनको उन कार्यों में उन्नति देखने को मिलेगी और उनसे धन के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव मालव्य राजयोग की स्थिति में, मालव्य का मतलब माला माल हो जाना। उसके बाद में शुक्रदेव 26 नवंबर से लाभ भाव में, एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भी शुक्रदेव बेहद धन के लाभ प्राप्त कराएंगे, क्योंकि एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। उसके बाद में शुक्रदेव 20 दिसंबर से धनु राशि में द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ भी शुक्रदेव के अच्छे फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव पर मीन राशि पड़ती है और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। अतः शुक्रदेव एकमात्र ऐसे शुभ ग्रह हैं जो द्वादश भाव में गोचर करते हुए विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। जो मकर राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं या विदेश की जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब में उनको सफलता देखने को मिलेगी। शुक्रदेव आपके राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव के लिए पंचमेश हैं, राजयोग कारक हैं और बेहद शानदार स्थिति में गोचर कर रहे हैं। 5वें भाव में गोचर हो रहा, अष्टम भाव में गोचर है, नवम भाव में है, दशम में है, एकादश भाव में है और द्वादश भाव में, 5 भाव में शुक्रदेव गोचर करते हुए बेहद शुभ फलों की प्राप्ति मकर राशि वाले जातकों को कराते रहेंगे, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों के स्वामी शनिदेव के प्रगाढ़ मित्र हैं शुक्रदेव। अतः शुक्रदेव का गोचर पूरे 3 माह बेहद शानदार रहने वाला है। शुक्रदेव एकादश भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति आपके संतान की रहने वाली है। जो लोग इस अवधि में संतान कंसीव करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के योग उनके लिए बने हुए हैं। जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके संबंध और मधुर और मजबूत बनेंगे। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। बुधदेव भाग्य भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं।
उच्चस्थ की स्थिति में गोचर हो रहा है, क्योंकि कन्या राशि में बुधदेव उच्चस्थ के होते हैं। किंतु 2 अक्टूबर को बुधदेव राशि परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर करेंगे और अपने मित्र शुक्र के घर में गोचर होगा। 17 अक्टूबर से सूर्यदेव भी दशम भाव में गोचर करेंगे। तो सूर्य और बुध का यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा। इस बुधादित्य योग के बनने से आपको रोग ऋण शत्रुओं से जूझने में सफलता प्राप्त होगी। रोग हैं धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे। और जो लोग इस अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि 6वां भाव रोग ऋण शत्रु के अलावा सेवा भाव है। सरकारी नौकरी हो सकती है, प्राइवेट नौकरी हो सकती है, वैसे किसी भी तरह की सेवा हो सकती है। इसको 6वें भाव से देखते हैं। और 6वें भाव के स्वामी बुध देव 2 अक्टूबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग भाग भाव में बना रहे हैं और उच्चस्थ स्थिति में। और 2 अक्टूबर के बाद में बुधदेव राशि परिवर्तन करके कैरियर भाव में रहेंगे और अपने मित्र शुक्र के घर में गोचर करते हुए सूर्यदेव के साथ बुधादित्य राजयोग यहाँ भी बनाएंगे। तो बुधदेव की स्थिति केंद्र भाव में अच्छी है, एक कर्म भाव है। तो जो लोग सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में कोशिश करेंगे, एग्जाम देंगे, तो उनको सफलता के योग बन सकते हैं, सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे योग बने हुए हैं। बुधदेव 24 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर अनेक तरह से लाभ देने का कार्य बुधदेव करेंगे। बुधदेव विद्या के कारक हैं और बुधदेव की 7वीं दृष्टि 5म भाव पर है, संतान भाव पर है। संतान की विद्या अच्छी चलेगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। कुल मिलाकर बेहद शानदार गोचर बुधदेव का बना हुआ है। लगभग 3 माह बुधदेव का गोचर मेनली आपके भाग्य भाव में, कैरियर भाव में और लाभ भाव में होने वाला है। और इन तीनों भाव में बुधदेव आपकी राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव के लिए भाग्येश होकर बुधादित्य राजयोग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति में बुधदेव के आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। भाग्य आपका चमकेगा, भाग से अनेक कार्य बनेंगे और कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अनेक तरह से संतान को लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर बुधदेव की स्थिति 3 माह बेहद शानदार बनी हुई है। मंगलदेव दशम भाव में तुला राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। तो जब भी मंगलदेव दशम भाव में गोचर करते हैं, बेहद शानदार फल देने का कार्य करते हैं। कैरियर में उन्नति का कार्य कराते हैं, कैरियर में उन्नति देते हैं। और मंगलदेव दशम भाव में गोचर करते हुए अपनी चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि मकर पर रखेंगे और मकर राशि मंगलदेव की उच्च राशि है, अतः मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि उनकी उच्च राशि पर रहेगी। तो आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य मंगलदेव करेंगे। जो लोग पुलिस में हैं, सेना में हैं, उनको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। मान सम्मान की वृद्धि होगी। हर तरह से मंगलदेव आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। यहाँ पर मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि आपकी उच्च राशि पर है, तो आपकी सारी स्थितियाँ उच्चस्थ जैसी रहेंगी। फिर दशम भाव से मंगलदेव की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, भूमि भवन भाव पर है, माता के भाव पर है। तो यहाँ पर आपको भूमि भवन के कार्यों से लाभ मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट के कार्य से संबंधित हैं, उन्हें रियल एस्टेट के कार्यों से बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। वाहन आदि के योग बन सकते हैं, किसी कार्यों में लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगलदेव की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और यह मंगलदेव का ही घर है। मंगलदेव ही चतुर्थ भाव के स्वामी है, यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और जब भी मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात करते हैं तो उच्चस्थ शरीर के फल देने का कार्य करते हैं। तो मंगलदेव की 7वीं दृष्टि बेहद शानदार है। 8वीं दृष्टि संतान भाव पर है, तो संतान के लिए भी शुभ फल देने का कार्य करेंगे। मंगलदेव लाभ भाव में गोचर करेंगे, तब भी संतान भाव पर दृष्टि होगी। संतान की उन्नति कराने का कार्य मंगलदेव करेंगे। मंगलदेव अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगलदेव अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में एकादश भाव में गोचर करेंगे। और उसके बाद में मंगलदेव 7 दिसंबर से द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ भी मंगलदेव के आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर एग्रेशन से बचना पड़ेगा, क्रोध से बचना पड़ेगा, क्योंकि यह अनावश्यक धन व्यय का भाव है, झगड़े का भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। और मंगलदेव अग्नि तत्व के ग्रह होकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने एग्रेशन पर काबू रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर मंगलदेव का गोचर अच्छा है और यह वर्ष 2025 मंगलदेव का वर्ष है। तो आप हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें, तो मंगलदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। मंगलदेव का भी गोचर लगभग ठीक है।
सूर्यदेव अष्टमेश होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं और अपने मित्र की राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं, तो अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। 17 अक्टूबर से सूर्यदेव दशम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर तुला राशि में सूर्यदेव नीचस्थ हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो आपको सूर्यदेव के उपाय निश्चित रूप से करना पड़ेंगे और आपको एग्रेशन से बचना पड़ेगा। हालांकि सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बली होते हैं तो आपके कैरियर में उन्नति देने का ही कार्य करेंगे। बाकी कैरियर में आपको बहुत संभल के भी चलना पड़ेगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप उस पर सोच विचार कर कार्य करें, जल्दबाजी में कहीं कोई कार्य न करें। उसके बाद में सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। समाज से लाभ प्राप्त होगा, रुकी हुई चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। फिर उसके बाद में द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव द्वादश भाव में गोचर करते हुए सरल नामक विपरीत राजयोग बनाए। जब भी अष्टम भाव के स्वामी द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो सरल विपरीत नामक राजयोग बनाते हैं। यद्यपि द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचर अशुभ है, कमजोर है, लेकिन यहाँ पर सरल विपरीत राजयोग की स्थिति में होने से द्वादश भाव के कारकों से, अष्टम भाव के कारकों से सूर्यदेव आपको लाभ देते रहेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2025 का ग्रह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शनिदेव के लिए शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनि नमा का जाप प्रतिदिन 108 बार करते रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक करते रहें। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद में सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें एवं सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार करते रहें। देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में गोचर करते हुए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, किंतु छठवें भाव में है। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप 108 बार नित्य करते रहें और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें। बताए गए इन उपायों को यदि मकर राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मकर राशि वाले जातकों के ये तीनों माह और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।